रिम झिम गिरे सावन। वेलकम टू माय चैनल ये जिंदगी। देखिए अभी मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है और ये बारिश का मौसम बार बार चला आ रहा है। ये धुंध देखिए, मैं छत पर हूँ, बारिश भी हो रही है। बारिश में जाना संभव नहीं है क्योंकि अभी अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है। और जब मैं दिल्ली से आई तो पापा को भी कमर में पेन हो गया था, उन्हें शायद ठंड लग गई थी। उनके राइट साइड पूरे पैर में दर्द था। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी सिकाई कर करके वो कम हुआ है। तो इसीलिए हर किसी को भी सावधान रहने की ज़रूरत है इस बारिश में और इस ठंड में। 2 दिन शायद ये बारिश होने वाली है, संडे और मंडे। तो घर में ही एंजॉय करते हैं हम लोग। बाहर निकलना था मुझे क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो काफ़ी स्लो का वर्क कर रहा है, तो बाहर आज निकलना पॉसिबल नहीं होगा। और कल स्कूल है तो स्कूल से ही मुझे ये काम भी निपटाना होगा। तो ये रही ख़राब मौसम का सीन। ज़रा सा भी अगर हम भीग जाते हैं तो बस समझिए कि वापस बुखार हो जाने वाला है। आइए, आपको कुछ कहना है? नहीं। कम नहीं। कम इसमें कम कम कम। अभी ठीक है, लेकिन अगर भीगेंगी तो फिर से बुखार आ जाएगा। बुखार खड़ा है द्वार पर। हाँ। तुम भीगो, मैं आती हूँ। मैं आता हूँ इसलिए तो अभी मैं जकड़ लेता हूँ। मैं जकड़ लेता हूँ, कोरोना का एक रूप लेके आता हूँ। तो इस बारिश में अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, खाइए और गाना गुनगुनाइए और एंजॉय कीजिए। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसे ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। तो मैं चलूँ नीचे, नहीं तो मैं भीग जाऊंगी और बीमार पड़ जाऊंगी। सट तो मैंने तो गुड न्यूज़ होगा कि हम निकल गए, तब तो मैडम का तो ईजी हो जाएगा। देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, ये बरसात का मौसम हो गया है बाहर में, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हम लोग गर्मा गर्म सूप जो है बनाकर, इसमें हमने डाला है टमाटर और क्या डाले हैं? टमाटर, बीट, गाजर और बीन्स। तो ये हम लोग सूप गर्मा गर्म बना के अभी पी रहे हैं। अभी मैंने आप लोग को दिखाया कि बारिश किस कदर हो रही थी और अब बारिश खुल गई है, इसलिए हम लोग चले लैपटॉप लेके इसे ठीक करवाने के लिए। मौसम का भी भरोसा नहीं है, इसके मिजाज पल पल में बदलते रहते हैं। तो चले हम लोग अब ये मास्क लगा के लैपटॉप ठीक कराने के लिए शॉप में। हम लोग लैपटॉप सर्विसिंग करा लिए, उसके बाद हम लोग आए हैं भाई के दुकान में। यहाँ थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं हर रोज़ और उसके बाद 1 घंटे बैठने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं। देखिए मैंने ये पहना हुआ है रेनकोट, क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अभी बारिश खुली हुई है। और ये स्कूटी है जो कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी है और मैं भी सोच रही हूँ कि इसे खरीदूँ। अपनी गाड़ी को मैं चेंज करके इसे लेना चाहती हूँ।
बोलिए भाई साहब, कुछ बोलना है, बोलिए। इस गाड़ी में बहुत दम है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पेट्रोल की बचत, माइलेज भी अच्छा, 70 का माइलेज। एक दिन चार्ज कीजिए, 15 रुपये चार्ज में खर्चा होगा और 70 किलोमीटर चलेगा। 40 का स्पीड है, इसलिए आप खुशी खुशी ले सकते हैं और अपने लड़कियों के लिए ठीक है, पैसे का बचत कर सकते हैं। नहीं तो डेली का 100 रुपये का तेल भराइएगा और पॉकेट से कटवाइएगा। इससे अच्छा कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लीजिए, अच्छा माइलेज है इसका और सूटेबल है। समझ गए आप? तो जल्दी जल्दी खरीदिए इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो मैं भी जल्द से जल्द खरीदने वाली हूँ। और ये बैठे हैं भाई साहब अपनी सीट पर। भाई साहब, ये यहाँ के मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब हैं ना, ऑल इन वन। ऑल इन वन है, अच्छे इंसान हैं। ये लोग अच्छे रहते, स्कूटी भी फ्री में दे दें। ये एक तरह से दुबई का पानी पी के आए हैं। हाँ। तो लोग एक टाइम खाता है, पूरा मुर्गा फेंक देते हैं। ये स्कूटी बेचने के लिए नहीं, ये दान करने के लिए यहाँ दिया पर था, लेकिन भाग्य से इनको 1 करोड़ रुपये मिला नहीं तो 10 स्कूटी का जरूर दान कर देते। मेरी तरफ से सभी लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी बधाइयाँ। आज है हमारा कौन सा है, कितना नंबर का? 73 पक्का? 73 आज 73वां रिपब्लिक डे है और हम लोग यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग के लिए रेडी हैं। हमारी सारी स्टाफ आ गई हैं, कुछ एक जन नहीं आई है तो उनका इंतज़ार है। तो अभी हम लोग फ्लैग होस्टिंग करने वाले हैं। सभी देशवासियों को मैं इसकी बधाइयाँ देती हूँ और अब हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लड्डू आ जाएगा। अरे एक डब्बा वाला ये तो इतना शुगर है। लीजिए विकास भाई। लड्डू कभी आ जाएगा। कोई बात नहीं। तुम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको तो सबको मिला। सर कोई नहीं मिला। अरे सर तो आप ही लोग के साथ हैं, आप लोग खाइए। हम लोग रविंदर जी के घर में आए हैं न्यू फ्लैट में देखने के लिए, उनका जो डेकोरेशन का काम चल रहा है कितना हुआ।
और सिमरत बना के लाई है हम लोगों के लिए मैगी, और हम लोग मैगी छत पर खड़े होकर खा रहे हैं। वो खा भी ली विजयश्री। देखिए हम लोग का प्लेट कैसे दिख रहा है। ये जो सादा वाला प्लेट है ना उसको करिए तो रिकॉर्डिंग करिए तो चल रहा है, चल रहा है। समझे एकदम लगी किनारे। ये सब ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन जब भी निकाल कर आपका छत बहुत बड़ा है। उसके दिमाग में तो आया फटाक से बनाना है। इससे बढ़िया पार्टी क्या होगा, यहाँ प्लेट में बैठ के ये बोलते हैं ना, पिकनिक बोलते हैं। हाँ जी। वहाँ पे क्या इधर लाइए। और आज इसकी शादी की सालगिरह भी है सिमरत की। कितना साल हो गया? 7 years। तो कैसा रहा अनुभव तुम्हारा? बहुत अच्छा आसनसोल है। में बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है ससुराल में? ससुराल का ये तो अपना घर हो गया अब। सास कैसी लग रही है? सास नहीं माँ। और कहाँ है सच में? बेचारी घर घर पे चुपका गई और क्या, उसको नहीं है बाहर का दुनिया भी नहीं देखी है। आंटी के साथ। उसकी दुनिया आंटी है। बोले ना मेरे कमरे में मैं सोऊंगी, आंटी सोएगी, डैडी आलू पड़ा है ना। आंटी सोएगी और डैडी भी सोएंगे। समझ नहीं है ना उसको। हाँ तो हम पापा सुबह तैयार हो रहे ये हैं ना। हंस रही डैडी और आंटी। पापा सुबह तैयार हो रहे हैं ना। पापा को बोलती है ओह डैडी इतना जल्दी जल्दी में कपड़ा बदल के कहाँ जा रहे हो? पापा आंटी बोलती है ओए मेरे सरदार जी। उधर देखिए। बहुत चलाते हैं हमारे गाँव में। ले प्लेट भी गिर गया। चाय के लिए वो भी लाई थी बेचारी, लेकिन अब कौन जाएगा नीचे लाने? क्या? मिल जाएगा लेकिन नहीं देगा। उतने ही वो सोची, वो इसका ये है स्मार्टनेस है। हम लोग यहाँ पर बिग बाजार में कौन सा है, कौन सा शॉपिंग सेंटर है? रिलायंस मार्केट में आए हुए हैं। आज मुझे टैब जो है वो लेना ही लेना है, क्योंकि मैं टैब के लिए बहुत दिनों से बेचैन हूँ। तो आज इनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, और अपनी मर्जी से इन्हें उलाहना देते हुए मैं आज टैब खरीद रही हूँ। खरीद भी रही है उलाहना दे रही हूँ क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा मन बहुत बेचैन था टैब खरीदने के लिए। मेरी आत्मा एकदम भटक रही थी। दिन भी आज अच्छा है टैब गली तो दिन भी बहुत अच्छा है। हाँ, दिन भी अच्छा है। कुछ ऑफर भी शायद मिल जाए। शायद ऑफर भी मिल जाए, इसका इंतज़ार है। तो ये टैब मैं ले रही हूँ। देखिए ये सैमसंग का है A7। में हो सकता है लंच फ्री कर दे। हाँ वही बोलेंगे कि लंच फ्री दे दो। नहीं लंच तो सस्ते में हो जाएगा। 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देगा तो हम लोग पिज्जा नहीं खा लेंगे। अपने फंस जाएंगे, अपने फंसे, खुद ही फंसने के बाद बोल देते हैं लो। चलिए अब खिलाइए। नहीं तो आज नहीं दे दे। देखे मुकर के आज खाने आए हैं तो आज ही ना खाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या डिस्काउंट मिलता है, और पिज्जा का पैसा ऑफर में हमारे पिज्ज़ा का पैसा आता है या नहीं आता है। उम्मीद है आएगा। आप आए और कोई ऑफर ना आए, ऐसा तो ये हो ही कैसे नहीं हो सकता? तो फिर आपको आने का क्या ऐसा तो फायदा? हो ही नहीं सकता हाँ। कि मैं आऊँ और ऑफर ना मिले। हाँ ठीक है।
26 जनवरी की ये शाम हो गई है 5:15। पप्पा देखिए आज आ गए हैं फिर से, और मैंने पप्पा के सामने जो मैंने खरीदा था वो आज अभी मैं अनबॉक्स करूँगी। मेरी स्पेशल चीज़ जिसके लिए मैं बहुत दिनों से बेचैन थी और एकदम छटपटा रही थी, कोई समझ नहीं रहा था कि मुझे कितना ये पसंद है लेना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। टन टन, ये मेरा है टैब। टैब आ गया मेरा। इस चीज को ठान लेती है करके मेरे भाई एकदम खुदा भी आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाता है, बोलते हैं ना। हाँ सबसे अच्छी बात ये है ना कि कोई एडवांस नहीं देना पड़ा, जानते हैं। हाँ ये हमको ना बोलते, ये हमको बोलते हैं, इतना दिन से हम बोल रहे हैं कि हमको दिला दीजिए, तो नहीं दिला रहे थे। ऐसा हुआ ना कि पैसे नहीं लगा। हाँ सब खाली इस पे हो गया, EMI पे हो गया। ये है मेरा टैब। और मैं अभी खींचूंगी फोटो। कहाँ है? मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, मुझे दोस्तों का ये हाल है, मेरे दोस्तों का ये हाल है। कभी मेरे लब पे जो तेरा नाम जो आया तो जल गए, तो जल गए। देखिए वाह वाह वाह, ठीक है ना। वेरी गुड। कैमरामैन का भी फोटो। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा टैब बताइएगा। ये है सैमसंग का मॉडल, और अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे इसमें कोई डाउन पेमेंट देना नहीं पड़ा, सिर्फ 7 मंथ में इसके सारे EMI चुकता हो जाएंगे, जो है कि करीब 2600-2700 रुपये करके हर मंथ मुझे 7 मंथ देना पड़ेगा। और उसके साथ ये मुझे इस पर ऑफर मिल गया इस टैब के साथ। ये है पावर बैंक, और ये सिर्फ 499 में मुझे मिल गया। ये है पावर बैंक। तो ये था मेरा आज का सरप्राइज, जिसे मैंने अनबॉक्स किया पापा के सामने। और इधर देखिए पापा आ गए हैं। अब इनका थोड़ा हजामत बनाना है, हमको बढ़िया से नहलाना है और थोड़ा सेवा करना है और हंसी मजाक करना है और ढेर सारी शायरी सुननी है। एक बार सुना दीजिए, चलिए। इरशाद क्या सुना है ये? सुनाइए, सोच के सुनाइए ना, कोई टाइम लीजिए, टेक योर टाइम।